बेबी के लिए क्या बना रहे हैं? शर्ट बना रहे हैं, छोटे से वाला। ठीक है, बच्चों के लिए क्या बनाएंगे? शर्ट है। अब इसका लंबाई देखेंगे, ये यहाँ हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या देखेंगे जी? लंबाई देखेंगे। यहाँ से कितना है? 12 इंच है। इसकी चौड़ाई कितना है? 6 है ना। गला कितना है? इसका कंधा देखेंगे, ऐसे नाप लेते हैं पीछे का। ये यहाँ से यहाँ तक ये कंधा है। ठीक है, तो कंधा कितना हुआ? 9 हुआ है। ठीक, 9 का उसका क्या निकालेंगे? दूसरा भाग निकालेंगे। अब ये जैसे हमारा कपड़ा हुआ, सबसे पहले लंबाई देखेंगे। तो यहाँ से अगर टेढ़ा है या तिरछा है, इसको सीधा काट लेना है। ठीक है, पिछले भाग में हम क्या किए थे? पेपर में कटिंग किए थे। अब हम काटेंगे तो कपड़ा में काटेंगे, इससे और छोटा बन जाएगा, है ना। नाप अभी हमारे पास क्या है? छोटा वाला है ना, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये हो गया। इसको बराबर देखना है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले सीना ये और कांच पट्टी देखेंगे, है ना। 10 है ना। सीना कितना था हमारे पास में? 6 था। उसमें हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। और हम 2 कांच पट्टी के लिए बढ़ाएंगे। ये हो गया हमारा कांच पट्टी। सबसे पहले लंबाई देखते हैं। लंबाई कितना था हमारा? 12 था। एक बार और देख लेते हैं। 12 है। बारह में से हम क्या करेंगे? 1 इंच प्लस कर देंगे, है ना। यहाँ से दबेगा ना तो 1 इंच बढ़ाते हैं। ये हुआ। उसके बाद यहाँ से 2 इंच हम कांच पट्टी के लिए लेंगे। ये क्या है हमारा? कांच पट्टी है। अब यहाँ से हमारा कंधा कितना था? 9 था। तो 9 में से हम क्या करेंगे? उसका दूसरा भाग निकालेंगे। ये हमारा 9 है। ठीक है, 9 का हम क्या करेंगे? दूसरा भाग निकालेंगे ऐसे। 4.5 हुआ। यहाँ से 4.5। अगर थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा कटेगा तो फिर हम 5 भी कर सकते हैं, तो 5 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना? बच्चों के लिए है तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 इंच रखेंगे। 2.5 करते हैं उसको, 2 इंच कर सकते हैं या 1.5 इंच कर सकते हैं। भले हुआ, 2 इंच हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ से 2 इंच लेंगे। इधर 2 है, चौड़ाई कितना है? 2 है, तो लंबाई भी 2 होगा। ये हुआ। अब जैसे ये छोटा है, इसमें हम 1 इंच गोलाई दिए थे। अब ये बहुत छोटा है, बेबी के लिए बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम 1/2 इंच गोलाई देंगे। एक इंच से थोड़ा सा ज्यादा भी दे सकते हो, मतलब 1 इंच से थोड़ा कम। ठीक है, जैसे आधा इंच से कितना? 1/4 इंच। ठीक है, इतना समझ गए। ये 2 इंच क्या है हमारा? कांच पट्टी है। और ये हमारा गला है।
और ये हमारा क्या है, कंधा है ना, ये आपकी जानकारी के लिए ऐसे खींच देते हैं। कितना कंधा है। अब ये क्या था हमारा 5 है। अब इसको भी हम क्या करेंगे 5 लेंगे। ये 5 है, 5 ले दिए। सीना हमारा कितना था 6 था, तो 6 में से हम 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 7.5 हो जाएगा। तो ये हमारा 7.5। अब यहाँ ऐसे मिला के खींच दिए, 1 इंच गोलाई देंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि इधर हम लोग 1/2 इंच लिए हैं तो यहाँ हम 1 इंच क्यों ले रहे हैं। तो ये हमारा 1 इंच ही रहेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो 1 इंच रहेगा, ठीक है ना, आर्महोल है ना। अब यहाँ से क्या करना है, इसको गोलाई दे देना है ऐसे, ठीक है। अब हमारा क्या देखेंगे, हम कमर देखेंगे। ये है हमारा कमर, यहाँ तक हम सीना देखे हैं। अब देखेंगे कमर देखेंगे, तो अगर ये पूरा भाग दूसरा भाग लिए तो कितना हो गया, ये हमारे पास 10 है ना, 10 है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक भाग ले रहे हैं, मतलब चौथा भाग ले रहे हैं ना, तो चौथा भाग कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, इधर से ये कांच पट्टी को भी हम ले रहे हैं ना, यहाँ से ये ढका हुआ है तो इसलिए ये 5.5 में ले रहे हैं, ठीक है। ये देखो 5.5 हुआ, तो 5.5 में से हम 1.5 इंच फिर प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये है 5.5, उसमें से हम 1.5 इंच क्या कर देंगे 7 हो जाएगा। ये है 7.5, ये 7 हो जाएगा। अब हिप वाला भाग देखेंगे, हिप भाग को हम क्या कर सकते हैं, सीना के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये देखो थोड़ा सा कम है ना 6 होने के लिए, ऑलमोस्ट 6 ही है। ये देखो थोड़ा सा बाकी है ना 6 होने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सीना के हिसाब से ही ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 6। जैसे ये बेबी का है तो क्या रहता है, बेबी छोटा रहता है तो पूरे तरफ एक बराबर रहता है, लेकिन जैसे हम बड़े लोगों के लिए बनाएंगे तो सीना का अलग नाप रहता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, हिप वाला साइज और ज्यादा ही बढ़ जाता है ना। ये कितना हो गया 7, और 7 में से हम क्या करते हैं, जैसे सीना हमारे पास कितना है 6 था, 1.5 इंच हम क्या किए थे, प्लस किए थे, मार्जिन के लिए बढ़ाए थे। तो अब क्या करेंगे, इसमें 7.5 हो गया था, हिप साइज में हम 7 ले रहे हैं, 1.5 इंच बढ़ाने के बाद 7 हो रहा है, लेकिन 1/2 इंच हम और बढ़ाएंगे, सीना के हिसाब से रखना है हमको, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे 7.5 ले लेंगे। ये हुआ ना 6, 1.5 इंच बढ़ा दे, 1 इंच और बढ़ाएंगे जी इसमें। सीना को देखते हैं, सीना कितना है 7.5 है, तो हम 1/2 इंच क्या करेंगे बढ़ा देंगे। लेकिन अब ये बेबी का है तो इसलिए इसको बराबर भी रख सकते हैं, ये कितना है 7.5 है तो इसको भी 7.5 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लूजिंग रखेंगे थोड़ा सा, तो क्या कर रहे हैं आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं। ये पूरा हुआ, गोलाई भी तो देना है, फिर आ जाएगा वो अपने साइज में। यहाँ से हम गोलाई देंगे तो इतना आ जाएगा, तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको पहले मिला देते हैं, ये मिला दिए। अब डायरेक्ट मिलाए हैं ना, 1/2 इंच जो प्लस किए हैं उसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हुआ, ये 1.5 इंच और ये 1.5 इंच, इसको भी निशान बना देते हैं। ये हमारा लूजिंग है, ठीक है।
ठीक है, ये बन गया निशान। अब क्या करना, जो हम 1.5 इंच इधर से बढ़ाए थे, हम अब पीछे भाग में 1/2 इंच कम कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो पीछे भाग हमारा मार्जिन कितना हो जाएगा, 1 इंच मार्जिन रखेंगे और 1.5 इंच सामने का रहेगा, ये 1 इंच रहेगा। अब बार बार हमको नापना ना पड़े करके हम लोग क्या कर दिए, सामने वाला भाग को रख के मार्क कर दिए हैं। अब इसी में से हम 1/2 इंच घटा देंगे, ये ऐसे। अब किस में काटना है, इसमें काटेंगे। अभी जब काटेंगे तो इसमें काटेंगे ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 इंच, इसमें 1/2 इंच घटाना है और आर्म होल में 1/2 इंच बढ़ाना है। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं, इधर 1/2 इंच हम घटा दिए, अब इधर ऊपर की तरफ 2 इंच बढ़ा दिए हैं ना, तो 2 इंच इधर लिए थे हम गला के लिए, ये 2 इंच हुआ हमारा, इधर भी हो गया 2 इंच। कितना समझे, 2 इंच। यहाँ से हम 1/2 इंच लेंगे गोलाई, तो ये 1/2 इंच हमारा गोलाई हो गया। अब क्या किए हैं, 2 इंच हम लोग बढ़ाए हैं ऊपर की तरफ, तो इधर भी 2-2 इंच हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको तिरछा बना देंगे यहाँ तक हुआ। ठीक है, ये पहले वाला निशान था वो है। ठीक है, तिरछा आया, इधर 2 इंच बढ़ाए हैं तो इधर भी 2-2 इंच बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच हुआ। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, 1/2 इंच बढ़ा रहे हैं, यहाँ से ऐसे मिला देना है। ठीक है, मिल गया। अब इसको कटिंग कर लेंगे, इसमें नहीं काटना है, ये वाला को ऐसे काटना है, ये इधर से ऐसे नहीं काटना है, इधर ऐसे, यहाँ, फिर यहाँ आके इसमें काटेंगे। ठीक है, अब ये जैसे कि ये बड़ा दिखाई दे रहा है अब, है ना, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट सिल दे है ना, लेकिन इसमें योग पट्टी भी रहता है, बड़ों रहते हैं ना उन लोगों का, यहाँ से रहता है, योग पट्टी रहता है। लेकिन ये अब बच्चों के लिए है तो इसे शॉर्टकट बना दिए हैं, तो इसमें योग पट्टी वगैरह कुछ नहीं डालने हैं। अब इसमें हम बनाएंगे, योग पट्टी बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना। अब देखेंगे योग पट्टी कैसे काटते हैं, योग पट्टी का है। अब जैसे कि जब हम जेंट्स लोगों के लिए सिलते हैं, थोड़ा बड़े लोगों के लिए सिलते हैं, तो हम यहाँ से 6 काटते हैं। ठीक है ना, 6 में काटते हैं ना, लेकिन अब क्या है, ये छोटा बच्चे के लिए है, तो यहाँ से हम 5.5 में काटेंगे। ठीक है, यहाँ से 5.5 में काटेंगे, तो हमको ये कंधा से हमको 5.5 में लेना है, ये 5.5 हुआ। अब इसको सीधा खींच लेना है ऐसे। होगा, अब इसी को हम क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ से लेना है 5.5। अगर जेंट्स लोगों, थोड़े बड़े लोगों के लिए सिलोगे या आपके हस्बैंड के लिए सिलोगे तो 6 काटोगे।
यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6। ये बच्चे के लिए है तो कितना काट रहे हैं, 5.5 काट रहे हैं। इतना समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, एक ही नहीं रहेगा, इसका डबल और काटेंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे रखेंगे, इसको बराबर काटना है सब तरफ। जैसे ये है वैसे ये भी रहेगा, पीछे वाला भाग बराबर रहेगा, ठीक है। ठीक, बराबर रखे। इधर भी देखना है बराबर है कि नहीं, सब तरफ बराबर करोगे और इसको ये मार्क कर लोगे ऐसे। अगर कपड़ा इधर उधर हो गया तो अगर एक साथ काट सकते हो तो एक साथ ऐसे दबाकर इधर ऐसे काटना। ये हो गया योग पट्टी, ठीक है। ये पीछे का है योग पट्टी है और ये सामने का है। अब क्या करना है, आस्तीन काटना है। ये आस्तीन के लिए है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे 4 फोल्ड में हम आस्तीन के लिए कपड़ा लेंगे। अब ये देखो, इसमें क्या है, लंबाई कम है लेकिन हम क्या बनाएंगे इधर, लंबाई में थोड़ा फुल आस्तीन बनाएंगे और क्या बनाएंगे, कप्स बनाएंगे। यहाँ रखने के लिए कप्स बनाएंगे ना, तो ये हो जाएगा ये यहाँ से लंबाई। अच्छा कपड़ा सब क्या आधा आधा करके रखे हैं। होगा इसमें हाफ है ना, छोटा आस्तीन बना है, हम इसमें कप लगा देते हैं। यहाँ लड़कों का रहता है कप्स, ठीक है, तो वो लगाएंगे हम। तो लंबाई कितना लेंगे हम, 6 ले लेंगे। यहाँ से इतना 2 इंच से 2.5 इंच का हम कप्स बना देंगे। यहाँ से 2 हो गया है ना, ये 2.5 इतना कप्स बन जाएगा। छोटा आस्तीन बनाएंगे यहाँ से, नहीं जी ये हो गया, इधर ये हाफ है तो हम थोड़ा बड़ा आस्तीन बनाएंगे। अब बच्चों के लिए ये छोटा रहता है तो इतना हो जाएगा 6 और यहाँ से 2.5 का कप्स बन जाएगा, ठीक है। तो 6 लेंगे हम। इसका गोलाई देखते हैं कितना है, 4.5 है ना, आर्म होल इसका ज्यादा है, 4.5 का है। ये 4 हो गया, फोल्ड 4 फोल्ड है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसका आर्म। ये 2 फोल्ड हुआ और ये 4 फोल्ड, ये हो गया 4 फोल्ड, 5.5 हुआ। यहाँ से हम देखेंगे 6 का, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हल्का सा, 6 के आसपास होना चाहिए। ये हुआ हमारा 2 फोल्ड और यहाँ ये 4 फोल्ड हो गया। अब दोनों को देखना है नीचे भी बराबर है कि नहीं, इसको बराबर कर लेना है। ये 6 का लेंगे, लंबाई कितना है हमारे पास, 6 है, 1 इंच बढ़ा। यहाँ से हमको सीधा ले लेना है ऐसे, फिर यहाँ से लेना है हमको 2,
यहाँ से लेना है हमको 2, ये 2 इंच हो गया। यहाँ से लेना है हमको फिर 2 और इसको ऐसे मिला देना है, समझ आया। अब यहाँ हमको कितना लेना है, 4 लेना है। इधर जो पहनते हैं, अब बच्चे का है तो ये 4 रहेगा, तो ये 4 हो गया। अगर हम लूजिंग देना, इसमें कोई लूजिंग नहीं रहता, इधर जब हम कप से डालेंगे तो लूजिंग नहीं रह पाएगा, लेकिन थोड़ा और लूजिंग रखोगे थोड़ा सा तो हम 1 इंच लूजिंग दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे का है 4 से भी कम हो सकता है ना, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इसको 4 बढ़ा रहे हैं तो 1 इंच हम लूजिंग दे देते हैं, ये 1 इंच लूजिंग है, ठीक है। 4 से भी कम रहेगा शायद, बच्चों का है तो, है ना, लेकिन 4 ले रहे हैं। इधर से 1 इंच हम मार्जिन दे रहे हैं टाइट ढीला करने के लिए। यहाँ कप्स में टाइट ढीला नहीं हो पाएगा, इधर टाइट ढीला करोगे तो इधर हो पाएगा, इसलिए पहले से कप्स जब भी जोड़ेंगे तो कप्स भी हमारा ढीला हो जाएगा, है ना। तो बटन लगाते हैं तो उसमें टाइट हो जाता है। ये हुआ। अब इसको ऐसे काटना है, कितना समझ आ गया। 2 लेना है ना। यहाँ से ऐसा है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए हैं, 2 इंच लिए हैं, यहाँ से 2 इंच लिए हैं और यहाँ से 2 ले दिए हैं। और ये इधर से 2 इंच जो आया था, ये 2 इंच और ये 2 इंच को हम गोलाई से देते हुए तिरछा, तो पर भी इसको 2.5 लेना है, इधर 2.5 लेना है, इधर 2 से 2.5 ले सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये कप्स अभी नहीं कटेगा, जब ये पूरा बन जाएगा इसको नापेंगे पूरा फिटिंग देने के बाद, उसके बाद ये नीचे का कप्स जो बटन लगाते हैं वो रहेगा, ठीक है। ये इतना बन गया। और कॉलर भी जब हम पूरा अटैच कर लेंगे, पीछे सामने का दोनों तरफ हम सिलाई कर लेंगे, तब जाकर हमारा क्या बनेगा, कॉलर बनेगी।